नमस्कार दोस्तों। प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के तैयारियों के मद्देनजर मैं आपके बीच एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेट 2। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा। साथियों, मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि जितने भी वीडियो मैं इससे संबंधित डाल रहा हूं उन सबों का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके जुड़ जाए, वहां पर आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो चरित्र निर्माण से संबंधित है आचारहीन आत्मचेतना अवस्था। आचारहीन आत्मचेतना अवस्था। आगे देखते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हरलॉक का है। यह कथन हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। यह कथन है स्टैनली हॉल का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, तो यह परिभाषा दिए थे जीन पियाजे। इन्होंने कहा था किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, इसमें जो है सिद्धांतों का निर्माण होता है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाइयों से, यानी वजन और ऊंचाई लंबाई यह मायने नहीं रखता है मानसिक विकास के लिए। अगला है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, सबसे कम किस अवस्था में होती है? तो हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है प्रौढ़ावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होगी समायोजन की। आगे देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है, यह कथन किसकी है? तो स्टोनली की है। यह कथन स्टोनली हॉल की है। आगे है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, यह जो है 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हैं। आगे है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो कौन सी अवस्था में? तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। 3 से 6 वर्ष की अवस्था, इसको पहल बनाम दोष अवस्था कहा जाता है। इसको पहल बनाम दोष अवस्था कहा जाता है। आगे है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण। आगे है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहल वर्ग ने स्थापित किया। कोहल वर्ग ने स्थापित किया। आगे देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो वंशानुगत से संबंधित प्रयोग तो किसने किया? तो मेंडल ने किया। मेंडल ने किया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाला। आगे है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था जो है वह प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। अगला है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति तो कार्ल रोजर्स ने दिया था। कार्ल रोजर्स। अगला है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो यह किसने की? तो पियाजे ने की। पियाजे ने की। आगे है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह कथन जो है बालक के
सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। अगला है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो नोम चॉम्स्की ने किया। सही आंसर हो जाएगा सी, नोम चॉम्स्की। आगे है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो यह है लैंगिक अवस्था में। आगे है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु विस्लर वृद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो चित्रपूर्ति सही जवाब हो जाएगा, चित्रपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। यह क्या है? तो यह है मनोविश्लेषणात्मक है। अब है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ए बायोग्राफिकल स्केच और ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह डार्विन का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसी के साथ 25 क्वेश्चनों का यह महत्वपूर्ण सेट समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।